नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा बरोली जी हैं और हम लोग बात करेंगे कि एक पोस्ट पढ़े थे और एक बुद्धिजीवी कह रहे थे कि आदिवासियों पर चौतरफा संकट आने वाला है। तो हम बात करेंगे जैसे पेशा कानून 1996 के कहीं ना कोई लागू कराने की बात करें, जेपीआरए कहीं कोई बात करें, कोई सरकार सरकार जो अपना बना के रखाने वाली उस पर लागू करने की बात कर रहे हैं, तो उसी पर ये बात रख रहे थे कि ये तो अभी पेशा की बात हो रहा है, लेकिन अभी आदिवासियों पर चौतरफा संकट आने वाला है। तो हम जानेंगे दीदी से कि चौतरफा संकट क्या आने वाला है। दीदी जोहार। झारखंड स्वतंत्र खबर के दर्शकों को मेरा जोहार। जी हाँ, जो है झारखंड के जो आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमला, चौतरफा संकट आने वाला है, ये सत्य है। और ये संकट जो है कहीं और से नहीं, सरकारी मिशनरियों और राज्य के जो तंत्र हैं, जो कानून व्यवस्था चलाते हैं, उन लोगों की तरफ से ही ये चौतरफा हमला हो रहा है। और इस पे जो है जो विशेष कानून भी बना हुआ है झारखंड के लिए, जैसे मसलन सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल, तरह तरह के कानून होते हुए भी, उसके बावजूद भी इतने सालों से ये कानून जो है लागू है, उसके बावजूद भी इस पर भी उल्लंघन किया हुआ है। इस पर तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल फिलहाल में ही आप देखते होंगे कि जो जो वापसी का जो मामला है, और ये जो है लोग सरकार के तरफ से ही ये उन लोगों को जमीन वापसी करने का ये कानून बना हुआ था, उसी के आधार पर केस लड़े और केस में जीते भी। जीतने के बावजूद भी उस पर जब कब्जा करने की बात आई, उस समय उन लोगों को ये कब्जा ही नहीं दिला पाया। और वो कब्जा जो है कई 1996 आसपास से ही वो लोग इस पर बहुत तरह का जो है वापसी किया हुआ है, वैसे वैसे जमीन पर कब्जा नहीं दिला पा रही है। तो ये जो सरकार है, सरकारी तंत्र है, ये किस तरह का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि अभी चौतरफा हमला सिर्फ ये जमीन पर ही नहीं, और भी तरह का हमारा जो विशेष जो अपना पारंपरिक जो व्यवस्था है और हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो जनसंख्या है, सब तरफ से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो हम इस पर विस्तार से हम बात करेंगे कि जैसा हमारे यहाँ पर पांचवा अनुसूची इलाका होते हुए भी और 1996 में पेशा एक्ट लागू हो चुका है, और लागू होते हुए आज जो है हमारा 28 साल हो गया है, और पेशा हमको कानून जो है नियमावली नहीं बनाई है सरकार। ये किस तरह का ये है कानून है। और जबकि आपका जिम्मेदारी बनता है सरकार की जिम्मेदारी बनते हुए भी वो उस पर कानून नहीं बनाई है। और अगर अभी जो है कानून बनाने का एक जो है अभी सरकार है, झारखंड गवर्नमेंट जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, ये होते हुए अभी तैयारी कर रहे हैं पेशा एक्ट लागू करने का। और पेशा एक्ट लागू करने का तैयारी तो चल रहा है, लेकिन इसमें भी जो है पंचायत राज जो एक्ट है उसको ही विस्तार करने की बात कर रही है, मसलन जैसा जो बोलते हैं ये आपका जेपीआरए को ही लागू करने में तुली हुई है। जबकि ये जो है प्रोविजन जो है उसका पंचायत का एक्सटेंशन है, जो प्रोविजन जो सरकार दिया है उसी पर ही एक्सटेंशन है। जबकि उसको आप विस्तार कीजिए ना, हम लोग इस पे तो कोई ये नहीं कर रहे हैं, रोक टोक नहीं कर रहे हैं। आप जो जिस तरह से 1996 में हमारा कानून बना है उसी का विस्तार कीजिए। और आज का जो पेपर है उसमें भी अशोक भगत जी जो है वो भी कह रहे थे कि मैंने लिखे हैं कि मैंने 1996 का पेशा एक्ट को हूबहू लागू किया जाए, है ना। तो इस तरह हमारा आगे जो है फिर पारिसीमान है, फिर उसके बाद हमारा डेमोग्राफी है, यूसीसी है, इस तरह से कई कानून है जो इस पर हम थोड़ा सा और तो आपको विस्तार बताते हैं। जैसा पारिसीमान आएगा तो अब है कि उसमें भी जो है जो शेड्यूल इलाका में जो रिजर्वेशन है,
जो हमारा एमएलए एमपी के लिए जो रिजर्व सीट है उसको भी आप परिसीमान कर आप डिशेड्यूल करते जा रहे हैं, अभी से नहीं वर्षों से। और जिस तरह से रांची है, जमशेदपुर है, ये सब इलाका भी तो शेड्यूल इलाका ही है। और उसके बावजूद भी इसमें आप जो शेड्यूल इलाका का जो डिफाइन किया गया है इसमें बोलते हैं कि इस इलाके में आपका जो है बसना अलाउड नहीं है, लेकिन आप यहाँ व्यापार कर सकते हो, आना जाना कर सकते हो, ये आपको ये अधिकार देता है। तो उसके बावजूद भी जो है कैसे परिसीमान होता है और उसके बाद जो है इलाका नॉन शेड्यूल हो जाता है। नॉन शेड्यूल नहीं, उसका जो है आपका जो है इलाका जो है रिजर्व सीट से अनरिजर्व सीट हो जाता है, जनरल सीट हो जाता है। इस तरह से हमारे ऊपर जो है तरफा हमला है। इसी पर ही सिर्फ नहीं, और कानून भी जो है जैसा अभी यूसीसी बोलता है, जो केंद्र की सरकार है वो कहती है कि एक देश एक कानून एक चुनाव, ये कहती है। तो ये किस तरह का बात है, जबकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा देश का, जो है उसमें केंद्र है, राज्य सरकार है, ग्राम सभा है। तो बड़ा जो आप देखते ही हैं कि इतना सारा जो है अलग अलग लेवल में व्यवस्था बना हुआ है, तो इस व्यवस्था को भी खत्म कर देगी। तो इस तरह से हमारा जो है आपका यूसीसी आता है, तो हमारा जो जमीन है वो कस्टमरी लॉ से गाइड होता है, और कस्टमरी लॉ ही खत्म हो जाएगा तो हमारा जमीन भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सरकार खुद कानून बनाती है और खुद उसको लागू करने से मना करती है। ये समझ से परे है ना। और उसके बाद जो है वन अधिकार कानून को देख लीजिए। हाँ, यहाँ सीएनटी एक्ट है, छोटा एक कानून है यहाँ राज्य सरकार का, उसमें जो है कहती है कि जो ग्राम सभा बनी हुई है, स्वशासन व्यवस्था है, उसको अपना एक जो है दायरा दिया गया है। वन का जो कुछ क्षेत्र है, जो अब मसला आप देखिएगा, मैं अभी जैसे बता रही थी सीएनटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट में जो है वो खुटखटी एक्ट है, जो उसमें बोलता है कि भुयारी खुटखटी कहता है कि आप जंगल में कस्टोडियन और जमीन पे अधिकार है। और उसके बाद जो है मुंडारी खुटखटी कहता है कि जंगल पर आप अधिकार है और जमीन पर भी अधिकार है। और खुटखटी कहता है कि जंगल पर आप कस्टोडियन और जमीन पर आपका अधिकार है। तो हमारा जब जंगल पे अधिकार है सीएनटी एक्ट का कानून में, तो इसमें वन अधिकार कानून उसको फिर ला करके आप उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो इस तरह से अपना ही बनाया कानून को फिर उल्लंघन करने में लगे रहते हैं। तो ये हम लोगों का बहुत समझ से परे है। और इस तरह से हमारा चौतरफा हमला कहीं बाहरी से नहीं, हमारे लोग ही हैं। जो हमारा अभी आप देख रहे हैं कि 28 विधायक हम लोगों ने चुन के भेजा है, तो ये 28 विधायक तो मजबूत होने चाहिए। और मजबूती से अगर ये लोग आवाज उठाएंगे सरकार के पर जो है कि नहीं ये कानून ये कहता है और जो है हम जो है कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से आदिवासियों पर जो संकट आने वाला है, अगर ये विधायक चाहें 28 को तो रोक सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। लेकिन पता नहीं उन लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि ये जो विधायक है, ये भी एक तरह से बोला जाए तो हम लोग जो अभी इतना दिन से लड़ रहे हैं, मेरा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है। जैसा हिंदू धर्म है, जो आदिवासियों को हिंदू धर्म कोड में ले जा रहा है ना। तो इस तरह से जो हम अलग अलग धर्म का हम बात करते हैं, तो इनका भी ऐसे ही लगता है जैसा कि वो लोग जो है अलग अलग पार्टी में है, तो हम अलग पार्टी के, वो अलग पार्टी का, और पार्टी का सुनते हैं, ना कि आपका जो अपना अधिकार है उस पर बात करने के बजाय बात जो है उनको नहीं कहते हैं।
चलिए, आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा बरोली जी की बात, और आदिवासियों पर संकट कैसे आ रहा है ये पॉइंट बाय पॉइंट गिनाए, उस पर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बात भी रखे कि कैसे आदिवासियों पर संकट आ रहा है, कैसे ये भी हमला की बात कहे, कैसे हमला हो रहा है। ये भी कह दिया कि जो अनुसूचित क्षेत्र में जो 28 विधानसभा सीट है उसमें जो 28 को विधायक हैं, अगर चाहें तो ये संकट को टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, विधानसभा में अपनी जो संकट आने वाला है उस पर बात रख सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोग पार्टियों में बंद के रह जाते हैं। तो देखना होगा कि जो आदिवासियों को जो संकट आने वाला है, लोग कह रहे हैं, वो किस तरह से आगे इसको निष्पादन या इसको संकट को टाला जाएगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।